तो आज मध्य प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। उसके पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मेरे निवास पर आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है, जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है, उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दे। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे, उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं, सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को खत्म करने को लेकर कोई प्लानिंग? मुझे कहते हुए
गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग, हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लाडली बहनों और बेटियों के लिए कोई नया प्रावधान है क्या? अभी तो जो प्रावधान किए, मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, काफी सवाल है। चुनाव के पहले और बाद के बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से भागवत लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर, राम वन गमन पर, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी महाराज का जो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहाँ भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। अब मैं अभी, मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपए की आय बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की। हमने लगातार इन सब मामलों में, GDP वगैरह में, हमने प्रति व्यक्ति आय में, सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है, आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद।
शिक्षा, चिकित्सा, इन पर विशेष। तो देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आपने सुना, मीडिया से चर्चा करते नजर आए और मीडिया के तमाम सवालों का उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, यानी एक अच्छा संकेत है। और उम्मीदों का बजट अब ये होगा या नहीं, ये थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। साथ ही उन्होंने एक दिलासा भी दिया, एक बात विशेष तौर पर कही कि किसी भी तरह की योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं की जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लाडली बहना योजना संचालित है और इस तरह की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि योजनाएं बंद नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जनता के लिए होगा ये बजट, यानी हम कह सकते हैं कि खुशखबरी इस बजट के जरिए आने वाली है। जनता को समर्पित होने वाला है बजट, गांव गरीब महिलाओं के लिए होगा बजट, ऐसा वो कहते नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि अभी देखना खास होगा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया बजट को लेकर। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है इस बार के बजट में, और खासकर जो योजनाएं चल रही है जिनको लेकर अफवाहें सबसे पहले तो उड़ाई जा रही थी कि योजनाएं बंद हो जाएगी। लाडली बहना योजना की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि योजना बंद हो जाएगी और किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको लेकर उन्होंने एक क्लैरिटी दे दी है कि किसी भी तरह की योजना जो शुरू हुई है, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान जिनकी घोषणा की गई और जो भी संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र हुआ वो धीरे धीरे करके पूरी होंगी और अभी जो योजनाएं चल रही है वो पूरी नहीं होगी। हालांकि लाडली बहना की राशि बढ़ाने को लेकर 3000 करने को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो कहते नजर आए कि ये 5 साल का संकल्प पत्र है, आने वाले समय में जल्द ही इस पर भी एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इतना हम कह सकते हैं कि जो राशि है लाडली बहना की इतनी ही रहने वाली है और बजट सत्र की शुरुआत कुछ ही देर बाद होने वाली है। तो ऐसे में अब देखना खास होगा कि मध्य प्रदेश में सत्र की शुरुआत किस तरह से होती है और प्रदेश का बजट जनता के लिए कितना उम्मीदों वाला साबित होता है। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शबाना, थोड़ी देर पहले ही हमने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सुना, मीडिया से चर्चा कर रहे थे और इस बार वो कह रहे हैं कि उम्मीदों का बजट साबित होगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि विधानसभा निकलने से पहले, बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने ही निवास पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि ये जो बजट आने वाला है मध्य प्रदेश के विकास के लिए होगा और सभी वर्गों को साधा जाएगा। केंद्र सरकार की अगर बात करें और राज्य सरकार की बात करें तो दोनों ने किसान, युवा कल्याण, महिलाओं पर पूरा फोकस करने के लिए निर्देश दिए थे। बजट के जरिए जो है सभी वर्गों पर फोकस किया गया। इससे पहले उन्होंने हाथरस की घटना पर दुख जताया और उससे भी पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। तो बजट का जो बैग है वो लेकर बाहर निकले और जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी वर्ग को यहाँ पर निराश नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो कर को लेकर खबरें आ रही थी कर बढ़ाए जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश में इस बार जनता के लिए कोई भी नया कर नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विभाग के लिए अलग से प्रावधान किया गया है बजट का, कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे मध्य प्रदेश के विकास में। ये जो है जगदीश देवड़ा का साफ तौर पर कहना था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व से चली आ रही योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और कोई भी योजना जो है वो बंद नहीं की जाएगी। सभी योजनाओं की राशि तय समय सीमा पर आती रहेगी और किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर लाडली बहनों के सवाल पर कहा कि जब भी मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार जो वादे करती है वो पूरा करने की बात करती है और ऐसे में हम 3000 तक राशि धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। हमने जो जब कहा तब धार्मिक पर्यटक स्थलों में सुधार को लेकर, विकास को लेकर, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक है वो घूमने आए, वहाँ की सौंदर्यीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो सभी वर्ग का ध्यान रखती है। हम जन भावना के हिसाब से सारे विकास के काम करते रहेंगे और जनता के मुद्दे जैसे जैसे हमारे पास सामने आएंगे हम उस हिसाब से विकास करेंगे, किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हम पिछले
6 महीने से जो है बजट को लेकर तैयारी कर रहे थे। हर वर्ग से हमने चर्चा की, हर वर्ग की बैठक की और जो निकल कर सामने आए कि जनता का विकास कैसे करना, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने बजट में प्रावधान किया है। और बजट जब पेश होगा तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की हर जनता यानी कि कोने कोने की मध्य प्रदेश की जनता खुश होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शबाना, उन्हें हमने भी सुना था और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सत्र से पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलासे दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने भी उनसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल किए थे। थोड़ी ही देर बाद बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है शबाना। उसके पहले अगर हम प्रदेश के राजनीतिक माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देख रही हैं? विपक्ष में किस तरह का उत्साह है और सत्ता पक्ष में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी देखिए, आज बजट जो है विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज बजट प्रस्तुत होगा। एक तरफ विपक्ष जो है नरसिंह घोटाले को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार अपने बजट के जरिए सभी वर्गों को जो है यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट है वो मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो है क्या भूमिका निभाता है, विपक्ष जो है इस बजट से कितना खुश होता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से वर्ग को कितना साधा गया और कितना मध्य प्रदेश को विकास के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल शबाना, बिल्कुल। और इंतजार भी अब कुछ ही देर का, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ऐसे में अब सबकी नजरें आज के इस सत्र पर ही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर बाद मोहन सरकार का पहला बजट पेश होगा, बजट सत्र की शुरुआत होगी।